ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब भगवान जो है कृष्ण और बलराम वृंदावन आ चुके हैं गोकुल से, और अब वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो बच्चों की भांति अब अपने माता पिता के साथ में उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। और अपनी बालक की भांति जब वो बोलते थे, उस बालकों की भांति जैसे छोटा बच्चा बोलता है, इन बोलियों के द्वारा भगवान ने पूरे वृंदावन धाम को आनंद में डुबो दिया। जब बिल्कुल छोटे होते हैं तो छोटे मोटे बोल लेते हैं, लेकिन जब बालक बोलना प्रारंभ करता है ठीक प्रकार से, तो अनेकों प्रकार से उनके माता पिता जो है आनंदित हो जाते हैं। और इस प्रकार धीरे धीरे अब कृष्ण और बलराम और बड़े होने लगे, और अब जो हैं वो इतने बड़े हो गए कि अब उनको जो बछड़े होते हैं, बछड़ों का जो समूह होता है, जब बछड़ों को ले जा कर के चराया जाता है, जैसे गोवर्धन पर्वत पर लेकर के जाते थे बछड़ों को और गाय और बैल को चराने के लिए, तो बड़े जो जानवर होते थे बैल और गायें, वो जो है व्यस्क व्रजवासी करते थे, वो व्रज ग्वाल वाले करते थे। और जो ये बछड़े होते थे, ये छोटे बच्चों को उनको सौंप दिया जाता था जब वो उसके लायक हो जाते थे। तो अब कृष्ण और बलराम जो है बछड़ों की रखवाली करके, ग्वाल लोग जो थे उनके साथ साथ में वो गायें और बैलों को लेकर के जाते थे, और ये अपने बछड़ों को साथ साथ में लेकर के जाते थे। तो अब जो है भगवान की वृंदावन लीला प्रारंभ होती है। बड़ी अनूठी, बड़ी ही मनोहर भगवान की लीलाएं हैं वृंदावन में। तो वृंदा तो जैसे नाम से ही पता चलता है वृंदावन है, वहाँ पर अनेकों वन है, जैसे काम्य वन है, लोह वन है, ऐसे 12 बड़े महत्वपूर्ण वन बताए जाते हैं, जिसमें से एक है वृंदावन। तो यहाँ पर बड़ा ही अनुकूल स्थान था जहाँ पर भगवान अपनी जो है ये बाल लीलाएं रचाते थे। तो कृष्ण और बलराम के साथ मिल कर के अपने ग्वाल बालों के साथ में कई बार अपने बछड़े चराते चराते भगवान जो है बांसुरी बजाते। तो अब भगवान ने जो है बांसुरी बजाना भी प्रारंभ कर दिया। बांसुरी बजाते, और कई बार थक करके यमुना नदी के किनारे बैठ जाते, और वहाँ पर बैठ करके आपस में बालकों के साथ में अनेकों प्रकार के खेल खेलते। जैसे कई बार कंबल को ओढ़ करके वो गाय और बैल बन जाते, और गाय और बैल की आवाज निकालते। तो अनेकों प्रकार के जो है खेल खेलते थे अब वो ग्वाल बालों के साथ में। तो इस प्रकार से अपने मित्रों को और पूरे वृंदावन धाम को उन्होंने जो है आनंद विभोर किया अपनी बाल लीलाओं के द्वारा। अपने भगवान जो अपने मित्रों के साथ में वहाँ पर खेलते थे। तो एक दिन की बात है,
कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ में अपने बछड़ों को लेकर के जा रहे थे और वहीं पर दूर, थोड़ी ही दूर पर जो ग्वाल लोग थे वो गाय और बैल को लेकर के जा रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि एक अवसर प्राप्त करके एक असुर जिसका नाम था वत्सासुर, ये वत्सासुर जो है इसने अपने असुर के रूप को छिपा करके एक बछड़े का रूप धारण कर लिया। बछड़े को संस्कृत में वत्स कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम वत्सासुर पड़ा, क्योंकि इसने गाय के बछड़े का रूप धारण कर लिया और बड़ी आसानी के साथ में बाकी बछड़ों के साथ में मिल गया कि अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं, कि मैं एक असुर हूं, और जब मुझे अवसर प्राप्त होगा मैं कृष्ण का वध कर दूंगा। तो ऐसा सोच करके वो बछड़ों के बीच में घुस गया, लेकिन कृष्ण ने तुरंत पहचान लिया और बलराम जी को दिखाया कि ये जो बछड़ा है ये हमारा बछड़ा नहीं है, ये जो बछड़ा है ये एक असुर है और हमारे बछड़ों के बीच में मिल करके आया है और अवसर प्राप्त करके हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। तो कृष्ण और बलराम ने क्या किया, धीरे धीरे चुपके से गए उस बछड़े के पास में जो असुर था, और कृष्ण ने उस वत्सासुर को, उस बछड़े को पीछे के 2 पांव से पकड़ लिया। 2 पांव से पकड़ने के बाद में उसको घुमाया, जैसे बच्चा जो है लकड़ी घुमाता है ना, इस प्रकार से कृष्ण ने उस वत्सासुर को घुमाया और जोर से फेंक करके एक पेड़ के ऊपर फेंक दिया। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस असुर को ऐसे घुमाया और वो पेड़ के ऊपर जाकर के गिरा, उसने अपने प्राण त्याग दिए और पेड़ से जो है नीचे आकर के वो गिरा और अपने असली असुर के रूप में वापस आ गया। तो उस समय में सारे बालक जो थे बड़े आश्चर्यचकित हो गए और ताली बजा करके जो है जय हो कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान की जो है वो जय जयकार कर रहे हैं और ऊपर से स्वर्ग लोक से देवतागण भी नगाड़े बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और ऊपर से वो भी जो है फूलों की वर्षा करते हैं। एक अन्य दिन भी इस प्रकार की घटना घटी। एक दिन उनके बछड़े प्यासे थे, तो कृष्ण और बलराम जो है अपने बछड़ों को यमुना नदी के किनारे लेकर के गए। प्यास बुझाने के लिए कृष्ण और बलराम ने भी यमुना का पानी पिया। बाकी जो उनके साथ में उनके दोस्त मित्र आए थे ग्वाल बाले, उन्होंने भी जो है वहाँ पर पानी पिया, बछड़ों ने भी पानी पिया और वो वहाँ पर आराम कर रहे थे। तो तभी इन बालकों की नज़र एक बड़े ही अद्भुत प्राणी के ऊपर गई। तो उन्होंने क्या देखा कि यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जानवर वहां पर बैठा है, जो देखने में बिल्कुल एक बक के बराबर लगता है। बक मतलब होता है एक प्रकार का पक्षी होता है जो पानी में विचरण करता है, उसे अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं। तो जो आपने देखा होगा ना, ऐसे लंबा सा खड़ा रहता है और नीचे गर्दन झुका करके वो मछली उठाता है और खाता है, तो उसे बक कहते हैं। तो ये बड़ा विशालकाय बक था, उसका आकार लगता था मानो जमीन से लेकर के आसमान तक गया हो, इस प्रकार का असाधारण था। और उसको देख करके बालक जो है, जो ग्वाल बाले थे, बिल्कुल घबरा गए और तुरंत उसने क्या किया, इस बक ने अवसर प्राप्त करके, वहां पर कृष्ण बैठे हुए थे, उसने तुरंत अपनी चोंच खोली और कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया और तुरंत कृष्ण को जो है अंदर निगल लिया।
अब बलराम जी वहां पर थे, उनकी तो जान बिल्कुल चली गई ये देख करके कि ये बक जो है, ये असुर जो बक के रूप में वहां पर बैठा है, उसने कृष्ण को निगल लिया अंदर, और सारे बालक भी जो है मानो उनके प्राण निकल गए हो, क्योंकि भगवान कृष्ण व्रजवासियों के, वृंदावन वासियों के प्राण हैं। तो वो नहीं देख सकते हैं कि भगवान किसी विपदा में है। भगवान किसी विपदा में नहीं पड़ते हैं। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन भगवान इन लीलाओं के द्वारा वृंदावन वासियों को, व्रजवासियों को, अपने ग्वाल बाले जो उनके दोस्त हैं, भगवान जो है एक साधारण बालक की भांति इस प्रकार का खेल कर रहे हैं, लीला के तरीके में उनको आनंद प्रदान करने के लिए और स्वयं ये आनंद लेने के लिए अपने भक्तों के साथ में। तो उनके तो मानो प्राण निकल गए। तो जैसे ही भगवान को उसने अपने गले तक निगला, भगवान जो है, क्योंकि उनका शरीर तो वज्र की भांति है, उनका शरीर कोमल भी है, लेकिन दुष्ट राक्षसों के लिए, असुरों के लिए भगवान जो है वज्र की भांति है। तो तुरंत बकासुर के गले के अंदर में इतनी गर्मी बढ़ गई कि उसे अपना मुख खोलना पड़ा और तुरंत कृष्ण को बाहर जो है निकाल करके फेंक दिया। तो कृष्ण बाहर आ गए और अब जो है भगवान वहाँ पर खड़े हैं। तो तुरंत भगवान ने क्या किया, अपने हाथों के द्वारा इस बकासुर के जो उसका मुख था, ऊपर का और नीचे का, दोनों भगवान ने अपने हाथों के द्वारा उसको जो है इस प्रकार से उसके मुख को फाड़ दिया और बकासुर जो है उसने जो है वहीं पर प्राण त्याग दिए। तो ये भगवान की बड़ी ही बाल लीला में भी अनूठी लीलाएं हैं। भगवान के मित्र और व्रजवासी ये नहीं जानते हैं और ना वो जानना चाहते हैं कि कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान है, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है। वो केवल ये समझते हैं कि हमारा मित्र बड़ा ही अनूठा है, हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी, कोई विपदा आएगी तो भी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण और बलराम हमारे साथ में हैं। केवल उनको इतना आभास है मात्र है। वो नहीं सोच रहे हैं कि हमारा मित्र जो है स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। तो तुरंत जब भगवान ने बकासुर का वध किया, ये सारे बालक जो है बड़े प्रसन्न हो गए और एक एक करके बलराम सहित सभी बालकों ने भगवान को गले से लगाया कि भगवान जो है इतनी बड़ी विपदा से बाहर आए, उसके मुख से बाहर आए जीवित, और भगवान ने जो है इसका, कृष्ण ने इस राक्षस का वध कर दिया। तो सबने भगवान का आलिंगन किया और उसके बाद में भगवान जो है बलराम जी के साथ में और अपने मित्रों के साथ में वापस जो है अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। यही भगवान के उनके दिनचर्या इस प्रकार से होती थी कि भगवान सूरज उगने के पश्चात अपने ग्वाल बालों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में भगवान जो हैं अपने बछड़ों को लेकर के जाते थे और अनेकों प्रकार की क्रीडाएं और लीलाएं भगवान जो है वृंदावन में करते थे। ये हम देखेंगे आगे आगे भगवान जो है कैसी अद्भुत भगवान की जो है ऐसी बाल लीलाएं थी। तो भगवान सवेरे के समय में जाते थे अपने मित्रों के साथ में, और शाम ढलने से पहले, इससे पहले कि सूरज अस्त होता, भगवान जो है अपने बालकों के साथ में
वापस अपने घर की तरफ लौट आते। तो जब भगवान ने बकासुर का वध किया तो उसके बाद भी देवतागण ने जो है ऊपर से फूलों की वर्षा की, आकाश से फूल बरसते हुए देख करके ये सारे ग्वाल वाले जो हैं बड़े आश्चर्यचकित थे कि हमारे कृष्ण ने ऐसा अनूठा काम किया है कि आकाश से पुष्प की भी वर्षा हो रही है। और बड़े खुशी खुशी प्रसन्न होकर के ये सारे बालक जो है घर जाते हैं और ये गाथा बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने जो है बकासुर का वध किया। एक इस प्रकार का राक्षस जिसने बक का रूप धारण कर लिया था वो वहाँ पर आया था, कृष्ण को निगलना चाहता था, लेकिन किसी प्रकार से कृष्ण उससे बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में भगवान ने 2 हाथों से इसका बकासुर का वध कर दिया और इससे पहले वत्सासुर का वध किया। तो ये बालक आकर के इस प्रकार की कथा का वर्णन करते थे और जो घर में जो गोपियाँ थी और माता यशोदा रोहिणी वो बड़े आश्चर्यचकित होती। नंद महाराज और बाकी गोपगण जो हैं वो सोचते कि ये बालक जो हैं कुछ तो कह रहे हैं, उनकी बातों पर इस प्रकार का वो विश्वास न करते, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि भगवान हरि की कृपा हमारे बालकों के ऊपर है, इसलिए बड़े से बड़ा कोई राक्षस भी आ रहा है लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से हमारे बालकों को कोई ठेस नहीं पहुंच रही है। किसी न किसी प्रकार से वो राक्षस जो हैं उनका पतन हो रहा है और वो जो है मारे जा रहे हैं। तो ये जो है भगवान की बड़ी ही अनूठी लीलाएं हैं और आगे इन लीलाओं का वर्णन हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।